नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार। इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम रघुवंश के द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे थे और प्रसंग चला था कि जो कुंभोदर नाम के जो सिंह हैं वो राजा दिलीप को पुनः एक बार प्रलोभित कर रहे हैं। उनको निवेदन कर रहे हैं, उनसे प्रलोभन देते हुए कि आप इस गाय के लिए अपना जो अमूल्य शरीर है उसको आप मत दीजिए। तो उसी प्रसंग में आगे पढ़ते हैं। एतावद उक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रति सवनेन अस्य गुहागतेन शिलोच्चयो अपि क्षितिपालम उच्चै प्रीत्या तमेव अर्थम अभाषत एव। अर्थात मृगेंद्र के उस सिंह के एतावत इस प्रकार से उक्तवा कहे जाने पर, विरत हो जाने पर या चुप हो जाने पर, अस्य इस सिंह के गुहागतेन उस गुफा में फैले हुई जो ध्वनि उसके प्रतिस्वनेन उसकी प्रतिध्वनि से गूंज से मानो शिलोचय जो पर्वत है, पर्वतराज हिमालय है, उसने भी प्रीत्या प्रेम पूर्वक अक्षिति पालम जो राजा दिलीप थे उनको उच्च स्वर में तमेवर्थम उसी बात को अभाषतेव कहा। अर्थात कहने का भाव ये है कि जब मृगेंद्र ने उनको समझा दिया कि जो सिंह है उन्होंने समझा दिया कि ऐसा है, आप जो इस गाय के बदले में अपने शरीर का अर्पण मत कीजिए, और उनको विभिन्न प्रकार के विकल्प दिए, तो जब वो चुप हो गए ये बात कह करके, उसके उपरांत उस गुफा की प्रतिध्वनि जो थी, उस गुफा में उनकी जो आवाज़ थी वो प्रतिध्वनित हुई और ऐसा लगा, कवि ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि मानो प्रेम पूर्वक उस पर्वत ने भी क्षितिपाल उस राजा दिलीप को वही बात दोबारा समझाई। अगले श्लोक देखते हैं। निशम्य देव अनुचरस्य वाचम मनुष्य देव पुनरपि उवाच धेन्वा तद अध्यासित कात्राक्षया निरीक्ष्यमाणः सूत्राम दयालु। कि देव अनुचरस्य कि देवता के जो अनुचर थे या भगवान शंकर का जो अनुचर था, उस सिंह की वाचम निशम्य वाणी को सुनकर तद अध्यासित कात्राक्षया उस सिंह के द्वारा जो आक्रांत थी, सिंह ने जिसके ऊपर आक्रमण कर दिया था, इस कारण से जो सहमी थी, ऐसी धेनुआ गाय के द्वारा निरीक्षित किए जाते हुए, देखे जाते हुए, सूत्राम दयालु जो अत्यंत दयालु थे, मनुष्य मनुष्य के रूप में जो देवता थे, ऐसे जो राजा दिलीप थे, पुनः अपि उवाच दोबारा कहने लग गए, उन्होंने दोबारा कहा। कहने का भाव ये है कि देवताओं के अनुचर जो था, जो सिंह था, उनकी उस बात को सुनकर कि आप इस गाय के लिए अपने शरीर को व्यर्थ मत करिए, इस बात को सुनकर उस जो गाय थी, नंदिनी गाय थी, उनके द्वारा देखा जाता। और कैसी नंदिनी गाय, जो डरी सहमी थी, और किस कारण से डरी सहमी थी कि उस पर सिंह ने आक्रमण कर दिया था, ऐसी उस गाय के द्वारा देखे जाते हुए अत्यंत दयालु जो मनुष्य के रूप में देवता थे या मनुष्य के लिए देवता तुल्य थे, उनकी सभी इच्छाओं को जो पूरा करते थे, वो पुनः कहने लग गए। क्या कहने लग गए? अग्रिम श्लोक में देखते हैं कि अक्षात किलह त्रायत इदु इत्युदग्रह अक्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ः राज्येन किं तद विपरीत वृते प्राणै उपक्रोशमलिमशैव। अक्षात विनाश से, त्रायते जो बचाता है, जो विभिन्न संकटों में विनाश से बचाता है, इति अक्षत्र शब्दस्य, इति यह अक्षत्र शब्द का, क्षत्रिय शब्द का, भुवनेषु संसार में, उदग्रह प्रतिष्ठित जो है,
अक्षत्रिय शब्द वो इसलिए प्रतिष्ठित है कि वो अक्षात विनाश से या कष्ट में और जो लोग हैं अन्य जो आश्रित उनके ऊपर उनकी सहायता करते हैं, उनको बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और रूढ़ और प्रसिद्ध भी हैं। तद विपरीत वृत्ते, उसके विपरीत आचरण करने वाले मेरे जैसे, क्योंकि विपत्ति में पड़ी हुई मजनंदिनी को नहीं बचा पाया, उसकी रक्षा नहीं कर पाया, तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए राज्य किम, तो मेरे जैसा व्यक्ति है वो राज्य की योग्य नहीं है। उपक्रोश मली मसई प्राणी वाकिम, और लोक निंदा से जो दूषित हो गया, जो कलंकित हो गया कि लोग मेरी निंदा करेंगे कि इतना बड़ा जो राजा है वो एक सामान्य से सिंह से एक गाय की रक्षा नहीं कर पाया, तो इस प्रकार कलंक से जो युक्त मेरा जो जीवन है, इस जीवन का प्राणी ऐसे प्राणों से वाकिम मुझे क्या लाभ। यहाँ पर कवि का जो भाव है वो ये है कि अक्षत्रिय शब्द इस संसार में प्रसिद्ध है और प्रतिष्ठित है। उसका कारण ये है कि अक्षत्रिय का जो मूल अर्थ है वो ये है कि अक्षत्रिय व्यक्ति जो है वो अपने आश्रित व्यक्तियों को या लोगों को किससे, विनाश से बचाता है, कष्टों से बचाता है। और मेरा जो है आचरण है जो उसके बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि मैंने जो व्रत धारण किया था कि मैं नंदिनी नामक जो गाय हैं उसकी सेवा करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा, मैं उसमें विफल रहा। तो मेरे जैसे विफल जो व्यक्ति है या उस प्रसिद्धि के विरुद्ध जो आचरण करने वाले व्यक्ति के लिए राज्य का तो मैं अधिकारी ही नहीं हूँ, मुझे राज्य से क्या लाभ, और ऐसा कलंकित जीवन से भी क्या लाभ जो लोक निंदा से भरा हो, जो कलंकों से भरा हो। अग्रिम श्लोक देखते हैं। कथम नु शक्यो अनुनयो महर्षे विश्राणात् च अन्य पयस्विनाम इमाम अनूनाम सुरभेर अवेहि रुद्रोजसा तु परहरितम तवया अश्याम, कि अन्य पयस्वी नाम, कि आपने जो मुझे एक और सुझाव दिया था कि अन्य पयस्वी नाम, कि अन्य पयस्वी नाम दूध देने वाली गायों के विश्राणनाथ, उनको दान देने से, महर्षि, उन महर्षि का अनुनय, उनका जो गुस्सा है वो जो है शांत हो जाएगा। तो महर्षि अनुनय, महर्षि का जो गुस्सा शांत करने वाली जो बात थी, कथमपि न शक्य, वो तो किसी भी प्रकार से समर्थ नहीं है, वो बात हो ही नहीं सकती है। इमाम सुरभे, इस गाय को आप सामान्य गाय मत समझिए, ये सुरभे उस कामधेनु गाय की अनुनाम समकक्ष ही है, उसके बराबर ही है। अब यही आप जानिए। तव्या तु रुद्रोजसा, आपने तो उस भगवान रुद्र के ओज के कारण, उनके तेज के कारण, उनकी शक्ति के कारण अश्याम प्रहरितम, इस पर आक्रमण कर दिया कि कहीं आप ये मानकर बैठ गए हों, भाव जो यहाँ पर है कि आपने जो मुझे सुझाव दिया था कि आप अन्य जो दूध देने वाली गाय हैं उन गायों को दान करके महर्षि जो वशिष्ठ उनका गुस्सा आप शांत कर दीजिएगा, तो वो बात सही नहीं है। क्योंकि इस गाय को आप सामान्य मत समझिए, ये गाय किसी भी बात में जो सुरभि है, जो कामधेनु है, उससे कम नहीं है। और आपको ये लगता है कि ये सामान्य गाय हैं और इस कारण से मैं इसके ऊपर आक्रमण करने में सफल रहा, तो ऐसा नहीं है। आप इसके ऊपर आक्रमण करने में सफल इसलिए रहे क्योंकि ये आप पर भगवान शंकर की कृपा है, आपके अंदर भगवान शंकर की शक्ति है, तो इस कारण से आप सफल रहे हो। तो ये कोई सामान्य गाय नहीं है और आपका ये जो तर्क था वो भी यहाँ पर सही नहीं है। अग्रिम श्लोक देखते हैं। स्वयं शवदेह अर्पण निष्क्रियेण न्यायमं मोचितुं भवतः न पारणास्याद् विहता तव एवं भवेद लुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः, कि मया, मेरे द्वारा, शवदेह अर्पण, अपने देह को अर्पण करने के निष्क्रियेण, मतलब एक
उपाय से या सौंपने रूपी मूल्य चुकाने से संयम यह जो है भवतः आपके द्वारा मोची तुम छोड़ दी जानी न्यायोचित है कि हे राजन, मैं अपने देह रूपी मूल्य इसका चुका रहा हूँ, मैं इसके बदले में आपको अपनी देह अर्पित कर रहा हूँ, अतः आप इस गाय को छोड़ दीजिए, यही न्यायोचित बात है। एतेन इससे तव पारणा, आपका जो व्रत है वो भी, आपका जो उदर पूर्ति है वो भी विहता न स्यात्, वो भी नष्ट नहीं होगी। और मुनेह क्रियार्था, और मुनि के जो क्रियार्थ, मुनि की यज्ञ क्रिया को संपादित करने वाली जो ये जो गायें हैं वो भी लुप्त न भवेत, वो भी लुप्त नहीं होगी। तो हे सिंहराज, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि राजा जो कह रहे हैं कि आप अपनी देह अर्पण रूपी जो मैंने आपसे बात की है कि मैं अपना देह अर्पण रूपी जो मूल्य है उसके बदले में आप इस गाय को छोड़ दीजिए, कि मैं आपको अपनी देह अर्पित कर रहा हूँ तो उसके बदले में आप इस गाय को छोड़ दीजिए, यही बात न्याय उचित है। और इससे दोनों काम हो जाएंगे, आपका जो भूख है, आपको जो बुभुक्षा लगी है तो वो भी शांत हो जाएगी, वो भी नष्ट नहीं होगी। और मुनि के समस्त जो महर्षि वशिष्ठ हैं उनकी जो समस्त क्रियाओं को पूर्ण करने वाली हैं वो गायें भी लुप्त नहीं होगी, वो भी वापस उनके पास चली जाएंगी और वो निर्विघ्न अपनी क्रियाओं को पूरा कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सभी का धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।